जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 जिसमें हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पूरा आपके लेखपाल के एग्जाम पैटर्न को ध्यान से रखते हुए बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है। आपके पास ऑप्शन है नूरजहां, मुमताज महल, अस्मत बेगम या फिर जैतुन्निसा। तो इसका तो बेसिक सा सिंपल सा आंसर होगा वो है मुमताज महल, और ये आप सबको पता होगा। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ ताजमहल से रिलेटेड। तो जो ताजमहल का निर्माण है वो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा उसकी तीसरी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। और कब से कब तक ये बना था? तो ये बना था 1632 से लेकर 1653 के मध्य निर्मित किया गया था। ठीक है, तो अब डेट याद रखना, 1632 से 1653 के मध्य बना था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जौनपुर का जामा मस्जिद था उसका निर्माण किया था हुसैन शाह सरकी ने। कब किया था? 1478 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो इसका राइट आंसर है वो है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मैत्री परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है? ऑप्शन आपको देवरिया, सारनाथ, गोरखपुर या फिर कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। मैत्री परियोजना कुशीनगर में चलाई जा रही है। ठीक है, और जो आपका कुशीनगर है वो क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ठीक है, यहीं पे बुद्ध भगवान का देहांत हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश की किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग में। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मिर्जापुर में, ललितपुर में, सोनभद्र में या फिर झांसी में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश से जो कोयला है वो सिंगरौली नामक स्थान पर सोनभद्र जिले में पाया जाता है। तो अब याद रखना पर्टिकुलर जगह का नाम जो है सिंगरौली, जो कि सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बनाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी में, सहारनपुर, पीलीभीत में या फिर सोनभद्र, मिर्जापुर में। तो इसका राइट आंसर है वो है लखनऊ और वाराणसी में। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं वाराणसी जिलों में बनाए जाते हैं। बेत की छड़ियां बरेली में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बेत की छड़ियां कहाँ बनाई जाती हैं तो ये बनाई जाती है बरेली में, और खिलौने लकड़ी के वो बनाई जाती है लखनऊ और वाराणसी में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खेल के सामान निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आगरा और मेरठ। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का निर्माण आगरा और मेरठ में किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर यहीं भी किया जाता है, आगरा और मेरठ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर क्यूब या फिर मोल? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियन। समतल पर बने कोण का मात्रक क्या होता है? ये होता है रेडियन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कंबल का निर्माण किन स्थानों पे होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लाहौर, मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कंबल का निर्माण का कार्य होता है वो मुजफ्फरनगर में होता है, नजीबाबाद में, लाहौर, मेरठ स्थानों पे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, हथकरघा उद्योग, गलीचा निर्माण उद्योग या फिर जरी एवं चिकन उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हथकरघा उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, फिर प्रयागराज में? तो इसका राइट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय की केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, स्पोमोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है या फिर ब्रायोलॉजी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वांचल क्षेत्र,
बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र? इसका राइट आंसर है पूर्वांचल क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो है पूर्वांचल क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हिमालय से निकलने वाली नदियों का समूह कौन कौन सा है? तो आपको बताना है रामगंगा, घाघरा या राप्ती, गोमती, वरुणा और राप्ती, वरुणा, गंडक और राप्ती, गोमती, रामगंगा और घाघरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रामगंगा, घाघरा और राप्ती। देखो, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो है गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक एवं राप्ती। तो इसमें से कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? रामगंगा, घाघरा और राप्ती का। और कौन कौन सी निकलती है? गंगा में निकलती है, आपका यमुना में निकलती है, गंडक में निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो कहाँ पे है ये है आपके गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किन दो नदियों के संगम में गंगा नदी का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भागीरथी एवं अलकनंदा के। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संयुक्त नाम ही गंगा नदी है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि दोनों का ही संयुक्त नाम भागीरथी एवं अलकनंदा का, इसका ही नाम गंगा है। इन दोनों नदियों का संगम जो है वो देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखना कि इनका संगम कहाँ होता है। तो दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है देवप्रयाग उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पारीक्षा बांध है किस नदी पे है? बेला नदी, बेतवा नदी, जिरगो नदी या फिर कर्मनासा नदी? तो इसका राइट आंसर है वो है बेतवा नदी। देखो, जो पारीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे है। यह बांध जो है वो झांसी में है और झांसी में बेतवा नदी पर सुकमा, डुकमा तथा माता टीला बांध है। तो आप ये बांध याद रखना, पारीक्षा बांध, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 22 जून को या फिर 23 जून को? तो इसका राइट आंसर होगा जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो कथकली है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है केरल। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आज हमने देखे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।